दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 64 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन की दिशा और दशा दोनों ही कल जहां बिगड़ती हुई नजर आई थी, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लेकर के अपनी पुलिस को सिग्नल दे दिया था कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए और वहां पर जो चल रही पंचायत है पिछले 63 दिनों से उसको नेस्त नाबूद किया जाए, लोगों को वापस उनके घरों पर भेजा जाए। पर देर रात में जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू निकले और उनकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और पंजाब के आम किसानों ने उनके समर्थन में देर रात से ही वापस गाजीपुर बॉर्डर और दूसरे अन्य बॉर्डर पर जहां पर किसान एकत्रित हैं आना शुरू किया, इस बिगड़े हुए किसान आंदोलन की दशा और दिशा फिर से सुधरनी शुरू हो गई है। जहां पर आज संसद में भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जहां पर कहा सरकार की तरफ से कि किसानों के जो भ्रम हैं उनको दूर करने का सरकार प्रयास करेगी, विपक्षी दलों ने जहां पर बायकॉट किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का, वहीं पर आज देश के तमाम हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में किसानों के अलावा अन्य तमाम संगठन भी किसानों के समर्थन में उतरे। सीतापुर में आज किसानों के समर्थन में तमाम वकील, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, रंगकर्मी एक साथ एकजुट नजर आए और स्थानीय लालबाग पार्क पर सब लोग एकत्रित हुए। उनके हाथों में तख्तियाँ थी, तख्तियों और पोस्टर में जो स्लोगन्स लिखे हुए थे वो अपने आप में एक संदेश सरकार को दे रहे थे। और गीतकार कार्तिकेय शुक्ल ने इस मौके पर गीत भी गाया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने जोरदार शब्दों में कहा कि सरकार जो है किसी को कमज़ोर न समझे और जो संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीक़ों से इस देश की जो 75-80% जो आवाम का नेतृत्व करने वाले जो किसान नेता हैं उनको सुने। और कुल मिलाकर अब लगता है कि जिस तरह से जो दिल्ली के आसपास मंजर है, देश के दूसरे हिस्सों में जो मंजर है, लगता है कि किसान आंदोलन की दशा और दिशा फिर से ठीक हो गई है। लोक संघर्ष मोर्चा है सीतापुर के बार एसोसिएशन के, देखिए पूर्व सेक्रेटरी हैं, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं और सभी लोग हिंदू मुस्लिम आज सब लोग एक सांकेतिक रूप से हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष हैं, कायस्थ समाज के अध्यक्ष हैं और हम सब लोग आज यहाँ पर ये कहने आए हैं कि जो देश का संविधान 26 जनवरी को जिसका हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अगर उस दिन किसी ने संविधान को अपमानित करने की कोशिश की है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पर अगर संविधान के नियमों और प्रावधानों को मानते हुए पिछले 63 दिनों से जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो, उन्होंने कमेटी बनाई, जिस पर सरकार, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, तो आखिर उन किसानों के साथ देर रात पुलिस भेज के, फोर्स भेज के उनको अपमानित करने का काम, मतलब देश के आम जन के संविधान में बोलने के, प्रोटेस्ट करने के अधिकार को लठियाने का काम सरकार ने किया है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और वास्तव में आवाज दमन नहीं करनी चाहिए। किसानों के मुद्दों पे पूरा देश अब आप देखिए पत्रकार साथ में हो गए, लेखक साथ में हैं, रंगकर्मी साथ में हैं, आज हम सब लोग यहाँ पर हैं और यही अपना समर्थन किसानों को देने के लिए और देश के केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकजुट होकर आए हुए हैं। हम लोग संविधान के मुताबिक हम सभी अधिवक्तागण किसानों के साथ हैं, उनका साथ देने के लिए। दिनेश, जो 26 तारीख की घटना हुई है उसमें कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व जो सरकार के इशारे पर काम किया है वो वाकई में कार्य जो है निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन जो शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चल रहा था और उसको कल बीती रात में जो उसको हटाने का दुष्चर प्रयास किया गया है और ऐसे किसानों को अगर जबरन वहाँ से किसान आंदोलन को हटाया जाएगा तो निश्चित रूप से पूरे सीतापुर के अधिवक्ता समाज जो है उस किसान आंदोलन के साथ होंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले किसान के बेटे हैं, उसके बाद में अधिवक्ता हैं, इसलिए हम किसान आंदोलन के साथ में हैं, उनका पूर्णतया हम लोग समर्थन करते हैं। पूरे विश्व में शांति के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को केवल शांति और अहिंसा के दम पर भारत के बाहर खदेड़ा था, लेकिन वर्तमान की तानाशाह मोदी सरकार
केवल लाठी के दम पर भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का हनन कर रही है। जहां पर लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनके धरने से इतना डर गई कि 65 दिन अनावरत आंदोलन चलता रहा, शांति से चलता रहा, किसान अपनी मांगों पर डटे रहे, पूरे विश्व का ध्यान किसान आंदोलन की ओर गया। तब इस निकम्मी सरकार को उसमें षड्यंत्र करने के तौर पर अपने लोगों को उसके अंदर भेजा। लाल किले पर सरकार के चुनिंदा लोग पहले से खड़े थे, न वहाँ पुलिस थी, न वहाँ पर केवल पुलिस थी, वहाँ पर कोई ट्रैक्टर रैली नहीं पहुँची थी और वहाँ पर सरकार के शामिल लोगों ने झंडा फहराया। सरकार के द्वारा सरकार से किसानों के आंदोलन को बल प्रयोग और पुलिस के प्रयोग के द्वारा दबाने का, उनकी आवाज़ को दबाने का, आंदोलन को कुचलने का जो कार्य कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम सब जागरूक नागरिक मंच के लोग, ब्राह्मण चेतना परिषद के लोग, हम सब किसानों के साथ हैं। ये जो कल आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो जिस तरीके से विभिन्न बॉर्डर्स पर जो पुलिसिया हथकंडा किया गया, ये